बैठी हूँ, कहा जिला सत्संग एक कटोरी में गंगा जल लेके आती है, मैं वो लेकर पहुंच गई। अब मेरे पास में ये नहीं कि मैं ये भूल गई, मैं ये ले गई। लीलेश्वर महादेव आदिवासी मनोहर और 15 का बदरीनाथ। महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि यदि आप कोई मंत्र, साधना, व्रत, उपास कुछ भी नहीं जानते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल चढ़ाओ, प्रदोष की प्रदोष 1 घी का दीप लगाओ और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का ही तिलक लगाओ। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का तिलक, एक पत्र है, आराधना चालू करते हैं। बहुत सारी सामग्री पूजन की लाए थे और पूजन करा आधी पूजन हुई थी। इतनी देर में उन्होंने क्या देखा कि एक वनवासी, वन में रहने वाला एक भील और भयंकर उसका स्वरूप, बहुत बड़ा शरीर, पूरा शरीर काला सा पड़ रहा है और भयंकर उसका स्वरूप है। और वो शिवालय के अंदर आ गया और शिवालय के अंदर आते से भगवान शंकर के शिवलिंग को उसने दोनों हाथों से लपेटे गले से। शिवलिंग को गले से लगाया। जितने ब्राह्मण बैठे थे, जितने ब्राह्मण पूजन कर रहे थे, जितने ब्राह्मण बैठे हुए थे, वो सब आश्चर्य में पड़ गए। हमने सुना था कि कोई वनवासी आते हैं यहाँ पर भगवान शंकर की पूजन करते हैं, पर आश्चर्य इस बात का है कि हमने देखा नहीं था इतना विकराल स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप, इतना विशाल स्वरूप। अब ये सब डरने लगे, भय करने लगे, उनको डर लगने लगा, उनको भय लगने लगा। और उनको जब डर लगा, इनको जब भय लगा तो पीछे सड़क पर मंदिर में पीछे की ओर दीवार से थोड़ा सा कुछ पीछे की ओर जो पीछे की ओर खसते हुए इसने शिवलिंग को पकड़ा, भगवान शंकर पर चिल्लाना। बहुत तेज थे जिसने आवाज लगाई, बहुत तेज थे जिसने आवाज लगाई। अब ब्राह्मणों को इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रहा है। और जो शंकर भगवान का शिवलिंग पकड़ा था, वन में रहने वाला वो व्यक्ति, वो आदिवासी, वो रहने वाला वनचर जो शंकर भगवान का शिवलिंग पकड़ा था, वो ब्राह्मणों को देख भी नहीं रहा था कि ब्राह्मण क्या कर रहे, वो देख भी नहीं रहा था, वो चिल्लाए जा रहे, ब्राह्मण डरे, पीछे की ओर हो गए और वो चिल्ला रहा, वो आवाज लगा, बहुत चिल्ला, बहुत आवाज। और इतना चिल्लाया वो, इतना चिल्लाया, इतना आवाज लगाया, बहुत। महाराज जैसे ही उस वन में रहने वाला वो व्यक्ति चिल्ला रहा था, ब्राह्मण पीछे खसक चुके थे। थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि वो चमड़े के पात्र में से उसने जल निकाला और चमड़े के पात्र का जल महादेव को चढ़ाया। वो वन में रहने वाले व्यक्ति ने चमड़े के पात्र में से भगवान शंकर को जल चढ़ाया
फिर उसने क्या देखा कि उसी चमड़े के एक झोले में से उसने थोड़ा सा कुछ मांस अधिक निकाला होगा, कोई जीव का, और वो भगवान को दिया होगा। और दिया होगा तो ब्राह्मण लोगों ने मुख पर पट्टी लगाई कि कैसा गंदा व्यक्ति है, इसीलिए तो हम शंकर की पूजन करने के लिए आए, इसीलिए तो हम शिव की आराधना करने के लिए आए। हमारे बीच में चिढ़ने लगे, क्रोध करने लगे। इतनी देर में शंकर भगवान के उस शिवालय में जब उसने शिवलिंग पकड़कर अपने दोनों हाथों से, वो वन में रहने वाला व्यक्ति, वो जंगल में रहने वाला व्यक्ति शंकर भगवान के शिवलिंग को जब अपने दोनों भुजाओं से अपने गले से लगाता है और लगाकर जो पुकारता है, जो पुकारना प्रारंभ करा, इतनी देर में तो शंकर भगवान का शिवलिंग और शिवालय दोनों थर थर कांपना प्रारंभ कर दिया, हिलना। शिवालय ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप, ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ रहा है। हारमोनियम थोड़ा स्वर बना, हारमोनियम एक नंबर से चलने दो उसको। पूरा भूकंप आ गया है। और जैसे भूकंप आया, पृथ्वी हिली, पृथ्वी डोली। सारे ब्राह्मणों ने सोचा कि अभी ये ऊपर से जो मंदिर का शिखर है वो नीचे गिरेगा। सारे ब्राह्मणों ने सोचा ऊपर से मंदिर का शिखर नीचे गिरने वाला। अब ब्राह्मण तो मंदिर छोड़कर बाहर, और जो वनवासी था, जो भील था, उसने सोचा मेरे महादेव का शिवलिंग पर ये पत्थर गिरेंगे, मेरा भगवान शंकर का शिवलिंग टूट जाएगा। करे क्या? बचाने के लिए क्या था उसके? जंगल में रहने वाला, न पढ़ा न लिखा, न कुछ जानता, न आराधना, न पूजन, न व्रत, न तपस्या, न योग, कुछ नहीं जानता, न वेद न पुराण। बस उसने क्या देखा? भूकंप आया, पत्थर ऊपर से मंदिर के नीचे गिरेंगे, महादेव के शिवलिंग को लग जाएगी, और तुरंत वो वन में रहने वाला वंचक उस शंकर के शिवलिंग को जैसे ऊपर जैसे कि शिवलिंग ये गोल जलाधारी, वो वंचक जहां से अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर उसने पांव कर शंकर के शिवलिंग को पूरा चारों तरफ से, जैसे बच्चा एक करवट करके सोता है तकिए को अपनी ओर खींच कर, उसी तरह से उसने शिवलिंग को चारों तरफ से लपेट लिया और अपना हाथ शंकर के शिवलिंग पर रख लिया और पूरी तरह से भगवान शंकर के शिवलिंग को उस वन में रहने वाले उस व्यक्ति ने पूरा शिवलिंग दबा लिया। पूरा पत्थर गिरना प्रारंभ हुए, जो पत्थर गिरना प्रारंभ हुए, धड़ाधड़ पत्थर गिरे, उसकी पीठ पर गिरते रहे, उसके शरीर पर गिरते रहे, और शरीर पर पीठ पर गिरते गिरते ब्राह्मण सब बाहर खड़े थे, इसकी पीठ पर पत्थर के पत्थर गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद पृथ्वी स्थिर हो गई, इसने अपनी पीठ से पत्थरों को हटाया, शंकर के शिवलिंग को देखा और देखकर उनको हाथ से स्पर्श कर कर कहा, बाबा कहीं आपको लगी तो नहीं है बाबा, कहीं चोट? और चिल्लाकर बोला अपनी भाषा में, रोज तुम मुझे बचाते थे, रोज तुम मेरी रक्षा करते थे, महादेव आज मैंने तुम्हारी रक्षा करी। जय बाबा भोलेनाथ। आज मैंने तुम्हारी रक्षा, इतना तो कहना था, शंकर भगवान प्रकट हो गए उस शिवलिंग में से, प्रकट हो गए। और शिव जी प्रकट होकर कहते हैं ये शिवलिंग साधारण नहीं, तू भील है, तूने यहाँ पर मेरी सेवा करी है, इसका नाम भीलेश्वर महादेव। दक्षिण में
आज भी वह भिलेश्वर महादेव पूजित हैं। ब्राह्मण अंदर आए, शंकर भगवान ने कहा देखो पूजन से मैं कभी प्रसन्न नहीं हुआ, बहुत पूजन की सामग्री से मैं प्रसन्न नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता तुम 4 घंटे से मंत्र पढ़ रहे थे, जैसे ही कंपन होने लगा तुम सबसे पहले छोड़कर भाग गए। पर ये ना पूजन जानता है ना आराधना जानता है, ये भील है जंगल में रहने वाला, ना कुछ आराधना जानता ना पूजन जानता। बस इसने मेरे शिवलिंग पर भले कैसा भी जल चढ़ाया, पर मुझे दिल से प्रेम करा, भाव से रिझाया, इसलिए मैं प्रकट हो गया। इसलिए ब्राह्मणों ने चरण छुए, भगवान देवरी ने महादेव के क्षमा याचना करी और भील से कहा भील आज तेरे कारण प्रदोष के दिन हमें देवरी ने महादेव का आज दर्शन। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर कहते हैं सुनो ए ब्राह्मण देवता, प्रदोष के दिन यदि शंकर के मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए, प्रदोष के दिन शंकर के शिवलिंग का दर्शन हो जाए, प्रदोष के दिन बेलपत्र का दर्शन हो जाए, या प्रदोष के दिन शंकर भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण सुनने को मिल जाए, या प्रदोष के दिन किसी शंकर के भक्त का दर्शन करने का मौका मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव का दर्शन, शिव का दर्शन। मेरा बाबा, मेरा उखड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश गतिनाशी इस रूप में प्रकट। और धन्य है रे रेवाड़ी वालों, कल है प्रदोष, 22 तारीख पूरे रेवाड़ी वासियों को शिव महापुराण की कथा सुनने का फल। 15 साल 20 साल 22 साल हो गए और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करना। क्या है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोले उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बनाना मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना। 11 रुद्र का नाम क्या है, तो पहले नंबर पर आता है कपाली, कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, 5वें नंबर पर आता है बिलोही, 6ठे नंबर पर आता है शास्त्र, 7वें नंबर पर आता है अचपात, 8वें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना।
एक एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाएं और साथ रहें। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडल नाम से पूजन करी, तीसरे नाम पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है, 11 सोमवार। और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हों चाहे 15 साल हो गए हों, गर्भ जरूर फिरेगा और संतान की प्राप्ति होगी। किसी किसी के यहाँ पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठहर जाता है। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठहर जाता है। तो आप जो 11 रुद्र हैं इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना कर। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। आप 11 रुद्र का स्मरण कर कर भी पूजन कर। धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलाना, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को नाथ। डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ,